हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंट एंड रेशियो और डिसर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए, डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको कहा था, व्हाट इज अ डेसिमल? डेसिमल इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शन, है ना। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। आप बोल सकते हो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। क्लियर है? सो ऑल द फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सकता है ना, आप ये याद रखोगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें जनरली पढ़ना है वो पढ़ना है रेशनल नंबर में। किसका पढ़ना है? रेशनल नंबर का। अगर आप, मैंने कहा कि ऑल द फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, इट मींस व्हाट? इट मींस क्या? ध्यान से देखोगे आपकी रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे अगर आप, मैं लिखूं 5/4, 5/4 एक रेशनल नंबर है। जब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो तो 4 से जब 5 में डिवाइड करेंगे हम, है ना। डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल वे है कि आप 4 से 5 में डिवाइड कर दो। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 1.04 * 8 20 क्या आ गया हमारा? 1.25 आ गया। तो इस तरह से हम डेसिमल में बदल सकते हैं। तो डेसिमल में तो बदलना बहुत इजी होता है, कोई बदल सकता है। अगर बस 7/6 है तो 6 से 7 में डिवाइड कर दो, 1.101640, है ना, 63640, मतलब 6 पे कंटिन्यूटी। इस तरह से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलना बहुत ही इजी है। पहली बात आप ये जान लो कि डेसिमल होते क्या हैं। तो डेसिमल मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल। द फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया? मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वो डेसिमल जिसमें एक ही डिजिट रिपीटिंग नहीं कर रहा हो। जैसे आप जब 5/2 को से डिवाइड करते हो तो 2.5 आया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन जब आप 10 से 3 में डिवाइड करते हो तो 3.3333 एंड सो ऑन, ये 3 जो है कंटिन्यूटी बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? तो आप यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखो कि ऑल द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कोई भी रेशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। बट जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट आप ये जान लो कि ऑल द रेशनल नंबर इज आइदर विद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मींस द एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल इन व्हिच डिजिट इज नॉट रिपीटिंग। कोई भी डिजिट रिपीटिंग ना कर रहा हो वो टर्मिनेटिंग है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? कोई भी डिजिट बार बार रिपीट कर रहा हो। मैं फिर से एग्जांपल देता हूं। अगर आप 6 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे, है ना, तो 5 × 5 10 1.2 कितना आया? 1.2 आया। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। बट अगर आप किसी नंबर को, इससे मैंने एग्जांपल दिया 10/3 का, आप ये ले सकते हो। 10/3 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से 10 में, है ना, तो ये हमेशा क्या देगा? 3 3 9 1 0 3 3 3 3 3 3 हमेशा रिपीट करता जाएगा। समझे? तो जो रिपीटिंग डिजिट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो नंबर रिपीट करता है उस पर या तो हम इस तरह से देते हैं बिंदु, या हम उस पर इस तरह से बार लगा देते हैं। जैसे अगर इसमें कोई 3.3 नंबर रिपीट कर रहा है तो या तो 3 के ऊपर ऐसा रहेगा या 3 के ऊपर ऐसा रहेगा। वो जो होता है डेसिमल्स, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है? तो आप जान लो कि रेशनल, द एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इरेशनल का ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आया? क्लियर है? आइए जानते हैं। मैंने भी बताया था कुछ देर पहले कि आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे बदल सकते हो। तो डिवाइड करके कर सकते हो, है ना। डिवाइड करके आप किसी भी इरेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल 6/5 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन
रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, या आपके पास मैं ऐसा दे दूं कि 10/100 ऐसा दिया हुआ है 60, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग, आप ये बताओ। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताना है। तब ऐसे सिचुएशन में आप याद रखोगे कि ऑल द रेशनल मे बी टर्मिनेटिंग इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर नीचे वाले का फैक्टर हमेशा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में रहेगा। मतलब जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में रहे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। बट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन बनाना हो और जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 into 5 के फॉर्म में ना हो, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे आप 100/60 रखिए, तो 100/60 का जब आप करोगे तो इसको हम कर सकते हैं 3 into 20 and 20 is also written in the form of what 2 square into 5। मतलब इसमें देखो जरा 3 भी आया, 2 स्क्वायर भी आया, 5 भी आया। मैंने कहा वो केवल और केवल 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ तो पावर 3 भी आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है, समझ में आया। क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चंस आस्क करेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप ये बताइए कि इस रेशनल नंबर का है ना एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये पता करना विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो आप ये जान लो कि द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए। क्लियर है, तभी उसका डेसिमल। जैसे आप ये जान लो 2/5, 2/5 में नीचे वाले का 5 to the power 1 है, 2 नहीं है, तो आप अपने मन से 2 to the power 0 लिख सकते हो ना। तो इसका जो फैक्टर है वो 2 into 5 के फॉर्म में है, इट मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, जैसे मैं आपको दूं 5/2, ये भी है, क्यों, क्योंकि यहां मैं 5 to the power 0 लिख सकता हूं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बताया जाता है क्वेश्चन इस तरह से। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो सभी होंगे जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 to the power m to the power 5 to the power n के फॉर्म में होगा, और जिसका नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है, आइए देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसी भी डेसिमल को रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जैसे आपको मैं दे दूं 2.36, इसको आप रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में बदलो, कैसे बदलोगे आप। तो इसको बदलने का, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको आप एक बार ऊपर लिख दो, 236 लिख दिया, पॉइंट को भूल जाओ और लिख दो। लिखने के बाद इस पॉइंट का वैल्यू आप 1 लिखो, पॉइंट का वैल्यू 1 लिखो और देखो कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो बैठा दो, हो गया। और बस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, टुकड़ा। समझ में आया। अगर आपके पास होता है 2.56, इसको कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते, 256 ऊपर, पॉइंट का वैल्यू 1 और 56 का 2 डिजिट, 2 जीरो, खत्म। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है। समझ में आया, ये चीज है। और भी आप कर सकते हो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि 2.056 ऐसा, तब कैसे करोगे आप, सेम चीज है, 2056 बाय पॉइंट का वैल्यू 1 और पॉइंट का 3 डिजिट है, जीरो को भी इंक्लूड करना है, तो 1 2 3 जीरो। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिख देना है। समझ में आया। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, बट जब नॉन टर्मिनेटिंग दे दे, जैसा ऐसा है आपके पास कि 2.56 रिपीटिंग डिजिट है और इसको आप बदलो, तो कैसे बदलोगे। इसको बदलने का सिंपल तरीका है, आप कैलकुलेशंस करो। कैसे करोगे, आप जो भी देगा नॉन टर्मिनेटिंग में उसको आप x के इक्वल मान लो, है ना, कि लेट 2.56 इज मे बी x मान लिया, तो x इक्वल टू ये, है ना। अब देखो कि पॉइंट के बाद कितना नंबर डिजिट रिपीट कर रहा, 2 नंबर डिजिट रिपीट कर रहा है ना, 2 डिजिट रिपीट कर रहा। देख लो ये बार 2 पे हम 2 डिजिट बार बार आएगा, मतलब ये 5 6 5 6 5 6 कंटिन्यूटी आएगा, है ना, 100 तक। तो इस तरह से 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप तुरंत लिखो, जैसे ही 2 डिजिट करेगा तो आप लिखो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मतलब 256 पॉइंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, है ना, बाय 100 बोथ साइड। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और फिर से 5 6 इधर जाएगा और 5 6 इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 6 तो बार बार खत्म कभी नहीं होगा, 2 ही तो 5 6 आया, बाकी तो रह गया ना, ये चीज हो गया। अब देखो, अब जो
जिसमें आप किए हो मल्टीप्लाई, इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और तुरंत कर लो सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। 100 में से x जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 2.56 रिपीटिंग माइनस 2.56 रिपीटिंग। देखो जरा माइनस करोगे तो ये जो बार था कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 100 में से एक गया तो 99x, क्लियर है, और 256 ये तो कैंसिल हो गया था ना, बचा 2, तो हो गया 254, इट कम्स 254 बाई 99, खत्म। इस तरह से आप किसी भी रिपीटिंग डिजिट वाले को इस तरह से आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, ठीक है, एक बार देख लो। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूँ इस टाइप का कि क्वेश्चन है 2.567 में 67 बार रिपीट कर रहा हूँ, 67। मैंने कहा था जो नंबर दे उसको आप x के इक्वल मान लो, मैंने मान लिया कि x के इक्वल है, और मैंने कहा तुरंत देखो कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट है या नहीं। डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट नहीं है, 5 है। मैंने कहा था डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट होना चाहिए, नहीं है, तो इसको पहले इधर लाना पड़ेगा। तो आप कर लो 10 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे हम क्या कि मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। क्यों कर रहे समझ में आया ना, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग होना चाहिए, नहीं है, इसीलिए किया। तो ये हो गया 10x, इधर हो जाएगा 25.67। अब रिपीटिंग है, बार बार रिपीट करेगा, तो अब देखो कितना डिजिट रिपीट करा, 2 डिजिट, तो जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट है तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 100, तो 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 25.67 रिपीटिंग, है ना। क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको, जब करोगे तो ये आएगा 1000x, है ना, और इधर आपका हो जाएगा 2567.67 रिपीटिंग। और मैंने कहा जहां पे आप डिजिट 10 से बाद बार मल्टीप्लाई किए हो उसको मान लो क्वेश्चन सेकंड, इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, फिर करो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 1000 में 10 जाएगा तो 990x, और इसमें से ये घटेगा 6767 कैंसिल, और जो 25 जाएगा आपका 2452, ये आया x 242 बाई 990, इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम नॉन रिपीटिंग डिजिट को भी बदल सकते हैं, इधर डेसिमल एक्सपेंशन। और एक बात और मैंने कहा था कि इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमेशा या तो नॉन टर्मिनल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते और टर्मिनेटिंग नहीं होते, मतलब वो होते क्या है, तो वो इस टाइप में होंगे, जैसे 2.14144144444, मतलब जो बार बार अलग अलग डिजिट रिपीट करेगा, बार बार अलग अलग रहेगा डेसिमल के बाद, कभी रुकेगा नहीं, सो ऑन तक, है ना। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 0.10 100 100 100 ऐसा, ये रेशनल है या इरेशनल, तो इट ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड आइदर नॉट इन द नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है। तो इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक ये है, और इस टाइप से क्वेश्चंस में पूछेगा, क्लियर है। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट एंड सर्ड, जो इसमें हमको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको कहा था, वो कहा था आपको मैंने सर्ड एंड एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट पहले ही पढ़ चुके। एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर कोई नंबर a टू द पावर n के फॉर्म में है, इफ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a by n, इट इज एक्सपोनेंट, है ना। अगर कोई नंबर a टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो एक्सपोनेंट है, जिसमें आप एक्सपोनेंट से लॉ भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि a टू द पावर n अगर रहे तो a की पावर m प्लस n, पावर ऐड कर देते हैं। अगर डिवाइड में है तो पावर को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर पावर का पावर है तो आप क्या करते हो, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको प्लस में कर लेते हो, 1 बाई करते रहे ऐसा कुछ। अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 कर देते हो। प्रॉपर्टी पढ़े थे, और एक प्रॉपर्टी था एक और, क्या कि अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m है तो आप लिख सकते हो a इंटू b टू द पावर m। अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर डिवाइड b टू द पावर m हो तो a बाई b टू द पावर m। जितने सारे प्रॉपर्टीज हैं एक्सपोनेंट्स मैंने पढ़ा है। व्हाट इज एक्सपोनेंट्स? तो अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई a टू द पावर n इज ऑलवेज एन एक्सपोनेंट। अगर कोई नंबर a टू द पावर n के फॉर्म में है तो वो एक्सपोनेंट है ना। ऐसे पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में
डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर पावर का पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पावर निगेटिव में तो उसको प्लस में कर सकते हैं, अगर जीरो है तो वैल्यू 1 होता है, अगर अलग अलग है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके सिंगल कर देते हैं। तो ये होता है एक्सपोनेंट्स, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन से पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट टॉपिक हमारा है सर्ड, जो आपको नया है, आपने सुना है कि नहीं पता। सर्ड क्या होता है कि अगर कोई नंबर n a to the power n के फॉर्म में हो, if number is in the form of n root a to the power n, it is always called surd, surd, surd। क्लियर है? समझ में आया आपको? ऐसा होता है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? अगर और आइदर इट ऑलवेज, अगर यहाँ पे मान लो m होता, मतलब m रूट n टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो a n by m, मतलब या तो वो इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा। समझ में आएगा? मतलब इस फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। समझ में आया? अगर वो सर्ड में है तो उसको एक्सपोनेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर सर्ड का दिया है तो आप पहले उसको एक्सपोनेंट बदलो और फिर सॉल्व करो। जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है 3 to the power -2/6 इनटू रूट 3 to the power 2 to the power 4, ऐसा कुछ दिया है, सॉल्व करना है इसको। कैसे करेंगे? 3 -2 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा, इनटू 3 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे, देखो पावर सेम है, प्लस करना है, ऐड बस 3 to the power -2/6 + 2/4, सॉल्व कर देना आंसर। समझ में आया? इजी है ना? बहुत इजी। अगर क्वेश्चन सर्ड से है तो पहले आप उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो और उससे आप सॉल्यूशन कर लो। एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टाइल पूछ जाएगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूं कि 3 to the power 1/2 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 to the power 4/2 से, ऐसा क्वेश्चन दिया है आपको तो सॉल्व कर देना है, कर सकते हो ना। और अगर आपको क्वेश्चन दिया है ऐसा कि 6 रूट अंदर 3 to the power 3, ऐसा, तब कैसे करोगे आप? समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा है 6 फिर है 3 और यहाँ है 3, मतलब 3 का पावर 3 का पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3 to the power 18, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से सर्ड एंड एक्सपोनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक्स में। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सर्ड एक्सपोनेंट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था। और भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे जो लास्ट में आपके दिए हुए होंगे, आप कर लोगे। इसमें मैंने एक टॉपिक बीच में छोड़ा था नेक्स्ट पिछले पार्ट वाले वीडियो में, कि किसी भी इरेशनल के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं, मिटा देता हूं इसको। ये लास्ट टॉपिक था, सिंपल था, खत्म हो गया। समझ में आया आपको? चलिए देखिए, मैंने कहा था जैसे मान लो कि √3 एंड √2 के बीच में दो इरेशनल फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। ये मैं क्वेश्चन छोड़ चुका था, ऐसा क्वेश्चन मुझे अभी याद आया तो मैं बता दिया। √3 को पहले हम डेसिमल में करेंगे तो आएगा आपका 1.732 एंड कंटिन्यूटी। उसी प्रकार √2 का आएगा 1.414 कंटिन्यूटी। अब देखो, अगर ये दो डेसिमल एक्सपेंशन मिला है तो आप इसके बीच में कुछ नहीं लिख सकते हो। जो 1.4 1.7 है तो आप लिख सकते हो 1.624 कुछ भी, 1.52 कुछ भी, 1.53 कुछ भी, ऐसा खत्म हो गया इस तरह से आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो इरेशनल को आप डेसिमल में बदल करके उसके बीच में बहुत सारे इरेशनल फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको? इस तरह का पूरा वीडियो था हमारा, फर्स्ट चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, और आप सारे क्वेश्चंस करो, अगर कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम होता है